हेलो बच्चों, चलिए हिंदी व्याकरण में शुरुआत करते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच, शब्द भेद से। आइए पहले शब्द भेद को पढ़ते हैं, इसके बाद धीरे धीरे जो है आगे बढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे आज? पार्ट ऑफ स्पीच, जिसको हिंदी में बोलते हैं शब्द भेद। आइए पहले समझते हैं। अभी हम लोग हिंदी में समझते हैं, पहले हिंदी व्याकरण को पढ़ रहे हैं। जब इंग्लिश व्याकरण को पढ़ेंगे तो पार्ट ऑफ स्पीच लाइक इंग्लिश में पढ़ेंगे। अभी हिंदी में पढ़ रहे हैं, इसीलिए हिंदी के अनुसार चलते हैं। हम जो है वीडियो में हिंदी ही बोलेंगे, हिंदी ही समझाते हैं, क्योंकि हिंदी व्याकरण को पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना, ध्यान देंगे। शब्द भेद देखिए, राम, आम, लक्ष्मण, ये सब क्या है? शब्द है। ठीक है ना। इन्हीं शब्दों के अलग अलग भेद होते हैं। जैसे कोई वाक्य है, राम आम खाता है, राम आम खाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए एक शब्द है राम आम खाता है, कितना है? 4 गो शब्द है। लेकिन इन चारों शब्द का, ये जो चारों शब्द मिल करके एक वाक्य का निर्माण किए हैं। क्या किए हैं? एक वाक्य का जो है निर्माण किए हैं। इन चारों शब्दों का काम जो है अलग अलग है। ये नाम बोधित कर रहा है, ये भी नाम बोधित कर रहा है, ये बता रहा है कि क्या हो रहा है। ठीक है ना। इस तरह से इन वाक्यों में इन चारों शब्दों का अलग अलग भेद है, अलग अलग महत्व है, अलग अलग काम है। तो उसी काम के आधार पर जो है इसको 8 भागों में बांटा गया है। शब्द भेद को कितने भागों में बांटा गया है? वाक्यों में काम के आधार पर शब्द भेद को जो है 8 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में। ठीक है। अगर बोर्ड पर जो है नहीं पहचान आ रहा है तो मैं बोल भी रहा हूं, उसको आप कॉपी में जो है नोट करते जाएंगे। शब्द भेद को वाक्यों में काम के आधार पर जो है 8 भागों में बांटा गया है, उसी को हम शब्द भेद कहते हैं। ठीक है। कौन कौन है? तो पहला है संज्ञा। फिर इसको बारी बारी से जो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। अभी पहले देख लेते हैं कि 8 गो जो प्रकार है वह कौन कौन है। पहला कौन है? संज्ञा। दूसरा है सर्वनाम। तीसरा है विशेषण। चौथा है क्रिया। पांचवा जो है क्रिया विशेषण। छठा जो है संबंध बोधक अव्यय। सातवां जो है वह है समुच्चय। समुच्चय बोधक अव्यय। और 8वां अंतिम जो है वह है विषम्यादि बोधक अव्यय। आप लोग जो है नोट करते जाएंगे, फिर इसको बारी बारी से जो है सभी को पढ़ेंगे। शब्द भेद पढ़ रहे हैं कि किसी प्रकार का, देखिए कोई वाक्य है तो वाक्य जो है शब्दों के संयोग से बनता है। एक वाक्य में अनेक प्रकार का जो है शब्द होता है और उस शब्द का अलग अलग काम होता है, अलग अलग चीज जो है सूचित होता है। तो उसी वाक्य में जो शब्द प्रयोग होता है तो काम के आधार पर, उन्हीं शब्दों के काम के आधार पर जो है शब्द भेद को 8 भाग में बांटा गया है। पहला जो है संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण, चौथा क्रिया, पांचवा जो है क्रिया विशेषण, छठा संबंध बोधक अव्यय, सातवां समुच्चय बोधक अव्यय और 8वां जो है विषम्यादि बोधक अव्यय। ठीक है। इस तरह से 8 गो जो है
शब्द भेद के प्रकार हैं। कितने हैं? 8 हैं। चलिए आगे अब एक एक करके सभी को जो है पढ़ेंगे। चलिए पहले पढ़ते हैं क्या? संज्ञा। संज्ञा आप लोग बार बार सुने होंगे, बहुत बार पढ़े होंगे कि किसी भी नाम को क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। यानी कि इसको संक्षिप्त में जानते हैं कि जो नाम बताते हैं, जो नाम बताते हैं वही संज्ञा, वह संज्ञा है। ठीक है? नाम किसी भी प्रकार का हो, कैसा कैसा नाम हो सकता है? व्यक्ति नाम, ठीक है, कौन कौन सा नाम होता है? व्यक्ति का नाम हो सकता है, स्थान का नाम हो सकता है, वस्तु का नाम हो सकता है, ठीक है, भाव का नाम हो सकता है। यानी जो नाम बताए वह क्या है? संज्ञा है। एक लाइन में बात क्लियर। जो नाम बताए वही क्या है? संज्ञा है। जैसे एग्जाम्पल में एक दो देख लेते हैं कि राम, नाम बता रहा है आदमी का, ठीक है, व्यक्ति का जो है नाम बता रहा है, संज्ञा है। दिल्ली, ये भी नाम बता रहा है किस चीज का? स्थान का, ये भी क्या है? संज्ञा है। किताब, किताब, ये भी नाम बता रहा है, ये भी क्या है? संज्ञा है। कौची का नाम बता रहा है? वस्तु का। ठीक है, आगे ईमानदारी, ईमानदारी, ठीक है, ईमानदारी, ये भी क्या चीज का नाम बता रहा है? भाव का। क्या चीज बता रहा है? भाव का। ठीक है, तो यही क्या है? संज्ञा है। अब एक वाक्य देख लेते हैं हम कि जैसे राम जो है स्कूल जाता है, इसमें देखिए 1 2 3 4, 4 गो क्या है? शब्द है। 4 गो क्या है? शब्द है। और इसमें सबका अलग अलग काम है। देखिए ये बता रहा है कि राम ई स्कूल ई जाता है, तो पहला चीज बोला शब्द भेद में पहला है वह है संज्ञा। यानी कि जो नाम बताता है वह संज्ञा होता है। यानी कि इसमें क्या है? नाम बताने वाला कौन है? ये जो है राम है, ये है जो है नाम बता रहा है कि राम स्कूल जाता है। स्कूल कौन जा रहा है? तो राम जो है स्कूल जा रहा है, इसलिए ये क्या हो गया? संज्ञा हो गया। क्या हो गया? संज्ञा हो गया। आगे समझते हैं दूसरा, कौन? सर्वनाम। आइए सर्वनाम को संक्षिप्त में देखते हैं। सर्वनाम कह रहा है कि जो शब्द संज्ञा की जगह आता है, यानी कि जो शब्द संज्ञा के जगह आए, संज्ञा के बदले में आए, ठीक है, जो शब्द संज्ञा के जगह पर आए उसके बदले में आए वही क्या है? सर्वनाम। क्या है? आप लोग कमेंट में बोलते जाएंगे क्या है? सर्वनाम है। आइए इसको देख लेते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैं, वह, हम, यह, ये सब क्या है? ये सब क्या है? क्या है? सर्वनाम है। अब इसको देखते हैं कैसे सर्वनाम है, कैसे संज्ञा के बदले में आ रहा है। कहा गया है कि जो शब्द संज्ञा के बदले में आए, संज्ञा के जगह पाए, उसको भगा दे। जाओ जाओ भागो, तुम्हारा काम नहीं है, हम यहाँ रहेंगे। ठीक है, तो जाओ। वह क्या है? सर्वनाम है। इसका दादागिरी चलता है ना, संज्ञा के आगे नहीं झुकता है। ठीक है, तो क्या है? सर्वनाम है। जैसे उदाहरण देखते हैं एक, राम जो है अच्छा लड़का है। कैसा लड़का है जी? अच्छा लड़का है। और इसमें आगे है, वह मेहनत करता है। मेहनत करता है। भाई अच्छा लड़का है तो मेहनत करेगा ही। आप लोग भी अच्छे हैं ना, खूब मेहनत करिए। ठीक है, देखिए राम जो है अच्छा लड़का है और वह मेहनत भी करता है। ठीक है, क्या करता है? मेहनत करता है। तो देखिए राम अच्छा लड़का है, यहाँ पे क्या है? नाम है, संज्ञा हो गया। ठीक है, अब हमको लिखना रहता है, जैसे वह को हटा देते हैं, यहाँ लिखते
कि राम जो है मेहनत करता है, राम अच्छा लड़का है, राम मेहनत करता है, थोड़ा सुनने में जो है खराब लग रहा है, एक नाम को बार बार लिया जा रहा है ना, तो ऑकवर्ड लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम राम के बदले में क्या कर दिए, वह का प्रयोग कर दिए। क्या किए, वह का जो है प्रयोग कर दिए। अब बोल रहा है कि राम अच्छा लड़का है, वह इसी के बारे में बता रहा है, संज्ञा के बारे में बता रहा है, इसी के जगह पाया है ना, तो इसी के बारे में बताएंगे, गुणवा तो इसका लेगा ना। ठीक है, तो राम अच्छा लड़का है और वही राम जो है मेहनत करता है। क्या करता है, मेहनत करता है। यह था संज्ञा और सर्वनाम। आप लोग को समझ आया? चलिए लाइक ठोकते जाइएगा। तीसरा कौन है, क्रिया। क्रिया यानी काम भाई, काम, काम है क्रिया है, किसी भी प्रकार का काम है वही जो है क्रिया है। ठीक है, तो जो शब्द से काम होने, ठीक है, काम होने या काम करने का पता चले, वही क्या है, क्रिया है। ठीक है भाई, लोग देखेंगे यहाँ समझेंगे कि जो शब्द से काम होने या काम करने की बात का पता चले वही क्या है, क्रिया है। वही क्या है, क्रिया है। अब क्रिया कौन कौन है भाई, देखते हैं, एक दो को समझते हैं, उदाहरण लेते हैं। जैसे काम कौन कौन है, खा रहे हैं वो कामे हैं। ठीक है, कहीं जा रहे हैं वो भी कामे कर रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं ये भी एक कामे है, दौड़ रहे हैं ये भी एक जो है कामे है। ठीक है, तो जो शब्द से काम होने या काम करने के बारे में पता चले, ठीक है, जो बताए कि देखो यहाँ क्या हो रहा है, कोई काम हो रहा है, तो वही क्या है, क्रिया है। जैसे खाना, यानी खाने के बारे में बता रहा है कि भाई वो अगला जो है खा रहा है, जिसके बारे में बात होगा वाक्य में बताया जाएगा कि वह जो है खा रहा है। जाना भी क्या है, जाना भी एक क्रिया है, बताया जाएगा वाक्य में कि भाई वो जा रहा है, पढ़ रहा है, दौड़ रहा है, ये सब क्या हो गया, क्रिया हो गया। देखिए एक वाक्य ले लेते हैं, उदाहरण में एक वाक्य को समझते हैं लेकर के, कि मैं जो है किताब पढ़ रहा हूँ, या मैं किताब जो है पढ़ता हूँ। ठीक है, किताब पढ़ता हूँ, भाई रोज शाम के किताब पढ़ता है कौन, मैं। तो हमारे बारे में ही बात कर रहा है जी। ठीक है, मैं जो हूँ रोज जो हूँ किताब जो है पढ़ता हूँ। ठीक है, मैं जो है क्या करता हूँ, रोज किताब पढ़ता हूँ। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 गो शब्द हो गया भाई। अब यही शब्द को देखेंगे कि इसमें क्रिया, काम कौन है। ठीक है, तो मैं किताब पढ़ता, यहाँ देखो बता रहा है भाई क्या काम हो रहा है, तो पढ़ाई हो रहा है, पढ़ रहा है, यही काम हो रहा है ना। तो यहाँ पे पढ़ना, पढ़ता, ये क्या हो गया, क्या हो गया, क्रिया हो गया। क्रिया क्लियर है, यानी किसी भी प्रकार का काम है वह क्रिया है। क्या है, क्रिया है। आगे पढ़ते हैं विशेषण। विशेषण, ठीक है, विशेष, विशेषता बताएगा भाई, बढ़िया होगा जी, अच्छा होगा जी। ठीक है, इस तरह से जो है विशेषता बताएगा वही क्या होगा जी, विशेषण होगा। ठीक है, आइए देखते हैं विशेषण को। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम, सर्वनाम की विशेषता बतलाए वही भाई विशेषण है। क्या है, विशेषण है। ठीक है, जो शब्द किसी संज्ञा के या सर्वनाम की विशेषता बताएं,
ये दुइयों के विशेषता बताएगा भाई। किसका किसका? संज्ञा यानी किसी भी प्रकार का जो नाम है उसका विशेषता बताएगा। और चूंकि नाम के बदले में ही ये आता है सर्वनाम, तो इसके बारे में भी जो है विशेषता बताएगा। ठीक है, यानी कि संज्ञा और सर्वनाम यही दोनों के बारे में जो विशेषता बताएगा, ठीक है, वह विशेषण होगा। विशेषता बताने वाला ही विशेषण होता है। एग्जाम्पल देखिए, समझते हैं विशेषण के एक एक शब्द को लेते हैं। जैसे अच्छा, बड़ा, मीठा और सुंदर। देखिए 4 गो शब्द लिए हैं विशेषण का, अच्छा, बड़ा, मीठा, सुंदर। एक वाक्य लेते हैं तब देखिए समझ आएगा। उदाहरण के लिए देखिए, एक वाक्य ले रहे हैं कि यह फूल या यह जो है सुंदर फूल है। क्या है? सुंदर फूल है। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए 4 गो शब्द आया जी। कौन कौन? यह सुंदर फूल है, 4 गो शब्द आ गया। अब इसमें कैसे जानेंगे कौन विशेषण? विशेषता बताने वाला कौन होगा? विशेषण होगा। तो विशेषता में कौन बता रहा है भाई? देखो, यह सुंदर फूल है। ठीक है, क्या है? सुंदर फूल है। किसका विशेषता बताएगा? तो संज्ञा या सर्वनाम के। यहाँ देखिए सर्वनाम आ गया भाई। चलिए क्लियर, आओ खोजते हैं। विशेषता बताएगा संज्ञा सर्वनाम के, तो चलो दोनों में से कोई एगो तो मिल गया, सर्वनाम मिल गया। आगे बोल रहा है सुंदर। क्या बोल रहा है? सुंदर फूल। किसका विशेषता बता रहा है? फूल का विशेषता बता रहा है। ठीक है, सुंदर। क्या है? सुंदर है। तो यह सुंदर फूल है, यह जो है सर्वनाम है। ठीक है, ये फूल को नाउन समझ सकते हैं। ए क्या हो गया? ये क्या हो गया? सर्वनाम। ये हो गया विशेषता बता रहा है भाई कि सुंदर है फूल। क्या है? सुंदर है। तो यह हो गया विशेषण। क्लियर है। तो जो एक लाइन में समझते हैं इसको कि जो शब्द, ठीक है, जो शब्द जो है किसी संज्ञा के या किसी सर्वनाम के विशेषता बताए, वही क्या है? विशेषण है। क्या है? विशेषण है। रुकना मना है, रुके रहेंगे किसी काम के नहीं रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रिया विशेषण। क्या है? क्रिया विशेषण। तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए, ठीक है, देखिए उसमें क्या पढ़े कि संज्ञा और सर्वनाम के विशेषता बताया, वो क्या था? विशेषण। और जो क्रिया का विशेषता, देखो यहाँ क्रिया लग गया साथ है, यहीं से पता चल रहा है क्रिया विशेषण क्रिया के विशेषता बताएगा। तो जो शब्द क्रिया के विशेषता बताएगा, वही क्रिया विशेषण है। क्लियर? ठीक है, देखिए एक आगो शब्द ले रहे हैं जो क्रिया की विशेषता बताए, वो क्या है? क्रिया विशेषण है। धीरे, जल्दी, बहुत, आज। देखिए 4 गो शब्द लिए भाई। धीरे, जल्दी, बहुत, आज। ये क्या है? क्रिया विशेषण है। अब इसको एक वाक्य में प्रयोग करके देखते हैं, तब जो है पता चलेगा। देखिए यहाँ पे 4 गो है। वह धीरे चलता है। क्या करता है? चलता है। कैसे भैया? तो धीरे, धीरे चलता है। तो ये जो क्रिया है चलना, चल रहा है, क्या है? क्रिया है। ठीक है, तो क्रिया के विशेषता बता रहा है कि भाई वो जो है धीरे चलता है। क्या करता है? धीरे चलता है। ठीक है, तो वही क्या है? क्रिया विशेषण। या धीरे क्या है? क्रिया विशेषण। क्लियर? 5वां था भाई जी, 5वां था। चलिए आगे पढ़ते हैं 6ठा। क्लियर है? 5वां कि वह शब्द जो क्रिया की विशेषता बताए, क्या करे? क्रिया की विशेषता बताए, वही क्या है? क्रिया विशेषण है। क्या है? क्रिया विशेषण। आगे पढ़ते हैं संबंध बोधक अव्यय। 6ठा, संबंध बोधक अव्यय।
ठीक है। तो जो शब्द संज्ञा, सर्वनाम और अन्य शब्दों के बीच संबंध बताए, यानी कि जो शब्द किसी संज्ञा के, किसी संज्ञा, सर्वनाम या अन्य शब्द, यानी कि वैसा शब्द जो संज्ञा भी नहीं है, सर्वनाम भी नहीं है, वैसा शब्द में सारा आ जाएगा अन्य शब्द में ना। ठीक है। अन्य शब्दों के बीच संबंध बताए, संबंध बताए, वही क्या है, संबंध बोधक अव्यय है। ठीक है। तो जो शब्द किसी संज्ञा के या किसी सर्वनाम के या अन्य शब्द, ऐसा शब्द जो ना संज्ञा हो ना सर्वनाम हो, तो जो अन्य शब्द में सारा आ जाएगा, सारा शब्द। ठीक है। तो अन्य शब्दों के बीच संबंध बताए, ठीक है, वही क्या है, संबंध बोधक अव्यय। चलिए एक दो संबंध बोधक अव्यय को शब्द को देखते हैं। जैसे में, पर, से, के नीचे, के ऊपर, ठीक है, आदि आदि। चलिए एक वाक्य लेते हैं, तब जो है अच्छा से समझ आएगा। किताब मेज पर है। ठीक है। देखिए 4 को शब्द उपयोग हुआ भाई। किताब मेज पर है। कहाँ है किताब? मेज पर है। किताब भाई कहाँ है? मेज पर है। कहाँ है? मेज पर। संबंध बता रहा है ना, तो वही क्या हो गया, संबंध बोधक अव्यय। ठीक है। 6 क्लियर हो गया। 2 और है बचा, फटाफट उसको भी देख लेते हैं। ठीक है। ठीक है, क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय। तो जो शब्द दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ता है, जो शब्द दो वाक्यों को या दो शब्दों को जोड़े, ठीक है, समुच्चय बोधक। जो शब्द दो वाक्यों को या दो शब्दों को जोड़ दे, वही क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय है। ठीक है। देखिए एक दो समुच्चय बोधक अव्यय के देखते हैं कि कौन कौन है भाई। और, लेकिन, क्योंकि, आदि आदि। ठीक है। एक उदाहरण लिखते हैं कि राम पढ़ता है और खेलता भी है। क्या करता है जी? राम पढ़ता भी है और खेलता भी है। अच्छा बात है भाई, पढ़ना भी चाहिए, खेलना भी चाहिए। ठीक है। राम पढ़ता है और खेलता भी है। देखिए राम पढ़ता है, ये एगो वाक्य हो गया। खेलता है भी है, ये भी एक वाक्य हो गया। अगर ये और हटा दिए, देखिए राम पढ़ता है, खेलता भी है, अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन यहाँ पे समुच्चय बोधक अव्यय जो जोड़ दिए और, तो इससे इसकी सुंदरता बढ़ गया। ठीक है। तो राम जो है क्या करता है, पढ़ता भी है और खेलता भी है। दो प्रकार के वाक्य है, दोनों वाक्यों को जोड़ दिया कौन, समुच्चय बोधक अव्यय। तो जो शब्द दो वाक्यों को या दो शब्दों को जोड़ दे, वही समुच्चय बोधक अव्यय है। ठीक है। अब 8वां देखते हैं, अंतिम, विषम्यादि बोधक अव्यय। ये क्या करेगा भाई? तो जो शब्द भाव या भावना अचानक प्रकट करे, जो शब्द विषम्यादि, विस्मय में डाल दे। विषम्यादि देखो, शब्द के उच्चारण से जो है थोड़ा थोड़ा अनुभूति होने लगता है। अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो विषम्य, विषम्यादि यानी विस्मय, भय प्रकट करना, अचानक भावना प्रकट करना। ठीक है। तो जो शब्द भाव या भावना, ठीक है, भावना को
अचानक से प्रकट करे, अचानक प्रकट करता है, अचानक जो है प्रकट करता है। वैसा शब्द जो भाव या भावना को प्रकट करता है, अचानक प्रकट करता है, वह विषम्य आदि बोधक अव्यय है। ठीक है, कौन कौन है भाई? वाह, अरे, हाय, ओह। एक वाक्य देखते हैं। देखिए, विषम्यादि बोधक अव्यय में विषम्यादि बोधक चिन्ह जो है अवश्य लगा रहेगा ना, ये चिन्ह। ठीक है, वाह, कितना सुंदर दृश्य है। ठीक है, विषम्यादि बोधक अव्यय, जो शब्द भाव या भावना को अचानक प्रकट करे, क्या करे? भाव या भावना को अचानक प्रकट करने वाला शब्द विषम्यादि बोधक अव्यय होता है। कौन कौन है भाई? देखिए, वाह, अरे, हाय, ओह। वाक्य को देखते हैं तब जो है बढ़िया से समझ आ जाएगा। वाह, क्या, वाह, कितना सुंदर दृश्य है, कितना सुंदर दृश्य है। अचानक से भाव को प्रकट किया, उसके अंदर से जो है भाव निकल के आया। वाह, कितना सुंदर दृश्य है। ठीक है, तो ऐसा जो शब्द होगा जो भाव प्रकट करेगा, भावना प्रकट करेगा अचानक से, वह जो है क्या कहलाएगा? विषम्यादि बोधक अव्यय। क्या कहलाएगा? विषम्यादि बोधक अव्यय। तो यह था हमारा शब्द प्रकार।